नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 11 जून गुरुवार का दिन है। आज का दिन हिमाचल के लोगों के लिए काफी अहम है क्योंकि आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ फैसले हुए हैं आज। तो सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में 8 घंटे खुलेंगी दुकानें, बसें चलाने को भी मंजूरी। दफ्तरों में आएंगे कर्मचारी, शादी समारोह में बंदिशें जारी। हिमाचल में एंट्री हुई आसान, अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं जरूरी। एसएमसी शिक्षकों और मिड डे मील वर्कर का मानदेय भी बढ़ाया। हिमाचल में कोरोना सैंपल की जांच में तेजी, 94% से अधिक नेगेटिव। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने निकाली भर्ती, जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 6 पद। हल्के कोविड-19 लक्षणों वाले बच्चों का उपचार होम आइसोलेशन में किया जाए। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोविड-19 के मामले घटने के बाद कोरोना कर्फ्यू में कई रियायतें देने पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 8 घंटे कोरोना कर्फ्यू में ढील रहेगी। इस दौरान सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं प्रदेश में 14 जून से बसें चलेगी, जिसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रदेश के भीतर 50% क्षमता के साथ बस सेवा शुरू की जाएगी। हिमाचल में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बसें चलेंगी। बाहरी राज्य के लिए अभी बस सेवाएं शुरू नहीं होगी। सोमवार 14 जून से सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे। अभी तक 30% कर्मचारी दफ्तरों में आ रहे थे। प्रदेश में मंदिर अभी भी बंद रहेंगे। शादी समारोह के लिए बंदिशें जारी रहेगी। 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को कोई राहत नहीं दी है। हिमाचल में हर ट्रांसपोर्टर को वर्किंग कैपिटल पर 20 लाख रुपए लोन देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है, जो कि 5 साल में चुकाना होगा। इस पर 25% ही ब्याज देना होगा, जबकि 75% सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में बाहरी राज्य से आने वाले लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हिमाचल एंट्री के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, पर कोरोना के चलते अभी कोविड ई पास पर व्यवस्था पहले जैसे ही जारी रहेगी। यानी बाहर से आने वालों को कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सरकार के इस फैसले से पर्यटन सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना आरटीपीसीआर की अनिवार्यता के चलते कम पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे थे। कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में 2322 पद विभिन्न श्रेणियों के भरने को हरी झंडी दी है। ये पद जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर पॉलिसी के तहत भरने को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा उद्योग विभाग में 4 पद सीधी भर्ती से माइनिंग गार्ड के भरने को भी मंजूरी मिली है। खाद्य आपूर्ति विभाग में 3 पद भरने को हरी झंडी मिली है। हिमाचल में फार्मेसी व नर्सिंग कॉलेज स्कूल 28 जून के बाद खोलने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने हिमाचल इलेक्शन विभाग में जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के 7 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की है। चतुर्श्रेणी कर्मी के 2 पद राजस्व ट्रेनिंग संस्थान जोगिंद्रनगर मंडी में भरने को मंजूरी मिली है। ये पद दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरे जाएंगे। डीसी ऑफिस चंबा में चालक के 2 पद दैनिक आवेदन के आधार पर भरने को भी मंजूरी मिली है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के डिग्री कॉलेज में जुलाई महीने में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं होगी। प्रदेश में सभी स्कूल आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। एसएमसी शिक्षकों और मिड डे मील वर्करों का मानदेय भी बढ़ाया। सीएम जयराम ठाकुर की बजट घोषणा को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। स्नातक की पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवाने के साथ ही शास्त्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा भी लेने का निर्णय लिया है। वहीं टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा ऑपरेटर व विभिन्न संस्थाओं की बसों के स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में 50% छूट दी है।
ये छूट 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 और अगले 3 महीने के लिए दी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज कहा कि 10 जून 2021 तक राज्य में 1,97,438 लोग कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अधिकतर मामले 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि संभावित तीसरी लहर के आने से बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों में पाए जाने वाले कोविड-19 आम लक्षणों में बुखार, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिर दर्द और कमजोरी शामिल है। उन्हें दस्त, उल्टी, भूख न लगना और स्वाद न आना भी हो सकता है। हालांकि हल्के लक्षणों वाले मामले में सांस की तकलीफ नहीं होती। उन्होंने कहा कि मध्यम व गंभीर मामलों में सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन के स्तर पर 94% से कम होना भी शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट माता-पिता व अभिभावकों की देखरेख में हाइपोक्सिक लक्षणों को उजागर करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके साथ समाचार समाप्त हुए।